जय गुरुदेव। बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि एक बनिया बाजार जा रहा था अपना सामान बेचने। घोड़े पर सामान लादा था। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि कहाँ जा रहा है। वह बोला कि बाजार जा रहा हूँ सामान बेचने, और चल दिया। कुछ दूर गया तो उसने सोचा कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, खाने का सामान साथ था। उसने सामान घोड़े से उतार कर नीचे रखा और वहीं बैठकर रोटी निकाली और धीरे धीरे रोटी खाने लगा। उस बीच उसका घोड़ा भाग गया। उधर से एक आदमी आ रहा था। बनिए ने उससे पूछा कि तूने कोई घोड़ा उधर जाते देखा? वह बोला कि हाँ, मैंने देखा था। उसने कहा कि जरा घोड़े को पकड़ ला। वह आदमी गया, घोड़े को लेकर आया और बनिए का सामान उस पर लदवा दिया। एक पोटली रह गई थी। पहले बनिए ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दूर चला गया, अपना सामान देखा तो वह पोटली नहीं थी। उसने वापस लौटकर देखा तो पोटली नहीं मिली। उसे बड़ा दुख हुआ। वह बाजार नहीं गया, घर वापस लौट पड़ा। जब लौटा तो स्वामी जी ने उससे पूछा कि अरे, तू बहुत जल्दी लौट आया। उसने रास्ते की सारी बात स्वामी जी को बताई और कहा कि सामान वाली पोटली छूट गई तो बाजार जाकर क्या करता। स्वामी जी ने कहा कि अरे, सामान सवाया फायदे पर बेचा कर। तू दूना लेगा तिगुना लेगा तो कोई उधर ले जाएगा, कोई इधर ले जाएगा। उसने कहा कि आप ठीक कहते हैं, मैं भी अब सोचता हूँ कि बहुत फायदा न लिया करूँ। और उसने कहा कि महाराज जी, मैं शाम को आऊँगा। वो शाम को आया। सत्संग हो रहा था। बड़े ध्यान से सत्संग सुना। सत्संग खत्म हो गया तो उसने कहा कि महाराज, आपका सत्संग सुना, हमें बहुत अच्छा लगा। फिर कहने लगा कि महाराज जी, दूना फायदा तो मैं लेता ही रहता था, लेकिन तिगुना चौगुना कभी कभी उससे भी ज़्यादा ले लेता था। स्वामी जी महाराज ने पूछा कि इतना फायदा कैसे लेते थे। उसने बताया कि कोई बीमार पड़ा तो मैं जानता था कि इसको ज़रूरत है, यह चीज़ लेगा, तो मैं दाम बढ़ाकर बताता था। स्वामी जी महाराज ने कहा कि दूना तिगुना फायदा लोगे तो कभी तुम्हारा लड़का बीमार होगा, कभी कोई परेशानी आएगी। इसीलिए मुनाफा लो सवाया। सवाया मुनाफा ठीक रहता है। इसीलिए कहा है कि मेहनत मशक्कत की कमाई अच्छी होती है। गुरु जो बात कहें उसे मान लो, जो वह कहें उसे नहीं मानोगे तो भजन नहीं हो सकता। यही तेरी कमजोरी है। जब तक तेरी कमजोरी रहेगी तब तक तू अंतर में नहीं चल सकेगा। गुरु की बात नहीं मानता है और कहता है कि हम भगवान को मानते हैं। क्या भगवान को मानेगा? भगवान को देखा भी है? महापुरुषों ने कहा है कि गुरु के चरणों की सेवा करो और जब अंदर में चलोगे तो चरणों का दर्शन करो। वह चरण कमल हाड़ मांस का नहीं। अंदर में चलो, जब चाहें दर्शन करो। जो चाहता है कि हम देवता को मानते हैं, वह तो मनमानी देवता को मानता है। जो सच्चा देवता है सबके पास आता जाता है, उसे नहीं मानता। जिसे नहीं देखा उसे कैसे मानते हो? यही भूल हो गई सबसे। गुरु की इधर की पूजा से अंतर में जाओ, उनकी बात मानोगे, यही इधर की पूजा है। उनकी बात मानोगे तो ध्यान भजन करोगे, उधर अंतर में जाओगे तब चेतन की पूजा होगी। इसीलिए गुरु की बात मानो, जल्दबाजी मत करो, धीरज से काम करो। जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ करें, वह हमारे हित के लिए करेंगे। तुम इस बात को नहीं समझते, कुछ जानते नहीं, जल्दबाजी करते हो। जल्दबाजी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, सूरत चढ़ा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए, नहीं तो मेरा प्रेम, मेरा विश्वास खत्म हो जाएगा। यह भी मन की चाल है। कभी कभी मैं सोचा करता हूँ इन सब को बताने के लिए कि रावण का बहुत बड़ा खानदान था। कितने नाती पोते थे, सबको राम ने मरवा दिया। तो यह दया कहाँ है? फिर वह तो कहते भी हैं कि मैं काल हूँ। तो मोटी बात है कि दया कहाँ रहेगी? तीर तलवार चल गए। उन्होंने कहा कि मारो। जो आदेश देने वाला होता है वह भी गुनहगार है।
आप नहीं समझते हो कि दया करना किसका काम है? दया तो संत करते हैं। उसने तो कर्म का चक्कर लगा दिया, अब लेते देते रहो। पार करने की उनमें शक्ति नहीं है, पार तो गुरु करेंगे, वो गुरु जो सब मंडलों के पार आते जाते हैं। इसीलिए महात्मा सबका भेद जानते हैं, उनका भेद कोई नहीं जानता। इसीलिए गुरु की पूजा की जाती है। गुरु जो कहें वह न मानो तो ये मानना हुआ, और कहें कि मैं आरती पूजा करता हूँ तो यह आरती पूजा नहीं। जय गुरुदेव।